वेलकम टू कंप्यूटर। आज हम डीएसए के अंदर पढ़ने वाले हैं क्यू। क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका इम्प्लीमेंटेशन होता है फीफो टेक्निक से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे हम कोई लाइन में खड़े रहते हैं टिकट काउंटर के बाहर, तो उसमें जो सबसे पहला लाइन में आगे रहता है खड़ा, उसका काम सबसे पहले कंप्लीट होता है और वो सबसे पहले फ्री होता है। तो जैसे वो क्यू होता है, उसी क्यू की हम बात कर रहे हैं, वो लाइन की ही बात कर रहे हैं। तो उसमें जैसे फीफो टेक्निक का यूज होता है, यहाँ पे भी हम वही फीफो टेक्निक का यूज करेंगे। और कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या ऑपरेशंस होता है, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए, लेट्स स्टार्ट। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इट फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स फीफो प्रिंसिपल। फीफो टेक्निक का यूज हो रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ डेटा है इस एरे के अंदर, इस लिस्ट के अंदर। तो इसके पोजीशंस कुछ इस प्रकार से हैं, 0 1 2 3 4 और नंबर है 10 20 30 40 50। तो यहाँ पे इंसर्शन पहले ऐसा हुआ है कि पहले 10 आया, फिर 20 आया, फिर 30 40 50। तो सबसे पहले डिलीट क्या होगा, पहले 10 होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 40 50। तो इस प्रकार से चलता रहेगा। तो इसको हम कैसे समझेंगे, देखते हैं आगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे क्या क्या ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म हम कर सकते हैं। जैसे कि एनक्यू, एनक्यू का मतलब होता है कि क्यू के अंदर डेटा को इंसर्ट करना, ठीक है। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप चाहे तो इसको फुल डिक्लेयर कर सकते हैं, अगर आपने इसमें साइज मेंशन की है तो। डी क्यू मतलब क्यू को एम्प्टी करना, मतलब डिलीट करना। तो एक एक करके जो भी डेटा डिलीट होगा इससे डी क्यू कहा जाता है। रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू इन द सेम ऑर्डर दैट दे आर पुश्ड। जिस प्रकार से इंसर्ट हुआ है उसी प्रकार से डिलीट होगा। जो पहले इंसर्ट हुआ वो पहले डिलीट होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और वो तब तक होगा जब तक एम्प्टी ना हो जाए क्यू। जैसे एम्प्टी हो जाता है तो यहाँ पे आ जाता है क्यू इज अंडरफ्लो, और यू कैन से क्यू इज एम्प्टी। कौन से टाइप के क्यू पॉसिबल है? सिंपल क्यू जैसे हम नॉर्मल समझते हैं, और दूसरा आता है डी क्यू, डबल एंडेड क्यू। शॉर्ट में डी क्यू कहते हैं, बट इसका फुल मीनिंग है डबल एंडेड क्यू, ठीक है। इसको हम भी समझेंगे, दो टाइप के क्यू है। तो डबल एंडेड क्यू का एक्चुअल मीनिंग क्या है? अ लिस्ट इन विच एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड आइदर एंड। दोनों एंड से आप इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट आप राइट साइड से भी कर सकते हो, लेफ्ट साइड से भी कर सकते हो। डिलीट भी आप लेफ्ट साइड से कर सकते हो, राइट साइड से भी कर सकते हो। तो उसको हम कहते हैं डबल एंडेड क्यू। इट इज ऑल्सो नोन एज अ हेड टेल लिंक लिस्ट। ये एक नाम आप याद रखना, कभी भी कोई पूछा जा सकता है कि हेड टेल लिंक लिस्ट डबल एंडेड क्यू को ही कहते हैं। इट हैज अ 2 पॉइंटर लेफ्ट एंड राइट विच पॉइंट टू आइदर एंड ऑफ द क्यू। DQ can be implemented using circular array, or you can say circular double list, linked list, where DQ n-1 is followed by DQ 0। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे आगे चल के कि लिंक लिस्ट क्या होता है, ठीक है, और डबली क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, ये सब चीजें आगे पढ़ने वाले। तो उसका यूज करके भी हम क्यू के फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम ये समझेंगे कि जो डी क्यू होते हैं उसके भी स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं। तो वो पहले देख लेते हैं एक बार। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। इन दिस डी क्यू इंसर्ट कैन बी डन ओनली एट वन ऑफ द एंड, व्हाइल डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम बोथ एंड। तो जब हमें ऐसा रिस्ट्रिक्शन रखना हो कि डिलीट दोनों एंड से होगा लेकिन इंसर्ट ओनली वन एंड से होगा, उसको हम कह सकते हैं इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू क्या होता है? जिसमें डिलीशन कैन बी डन ओनली एट वन एंड व्हाइल इंसर्शन कैन बी डन एट बोथ एंड। तो इस टाइप के रिस्ट्रिक्शन को हम रख सकते हैं, सो कहा जाता है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू, ठीक है। लेकिन अब मेन बात यह है कि हम क्यू को इंप्लीमेंट करें तो किस मेथड से कर सकते हैं। तो देयर आर 3 मेथड्स। नंबर 1, लिस्ट को आप यूज कर सकते हो, जैसे हमने स्टैक में यूज किया। दूसरा, कलेक्शंस डी क्यू को यूज कर सकते हो, जैसे हमने उसको भी हमने लिस्ट से किया था। तो लिस्ट में जैसे किया था, बस इसमें भी हम क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग कलेक्शंस डी क्यू। तीसरा, क्यू डॉट क्यू का यूज करके भी हम कर सकते हैं। तो ये भी हम देखने वाले हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ये 3 मेथड है, तीनों मेथड हाँ इक्वली प्रॉपर है, बट देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नई फाइल बनाते हैं।
Q1 नाम से। अब इसमें हमने लास्ट टाइम जो स्टैक के प्रोग्राम किए थे उसको मैं पहले ओपन करूंगा, और उसमें से ये जो बॉटम ऑफ दी जो फाइल है उस डेटा को मैं थोड़ा कॉपी कर लूंगा। अब इसमें पुश ऑपरेशन है, उसकी जगह लिख देते हैं NQ। पॉप को हम कर देते हैं DQ। पिक रखना चाहो तो रख सकते हैं, कोई अभी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। दो ही ऑपरेशन है, चॉइस ठीक है, दो ही चॉइस है। पुश फंक्शन का नाम नहीं रखेंगे, हम रखेंगे NQ, यहाँ पे DQ। सो यहाँ तो सब कुछ ओके कर दिया है। यहाँ पे हम क्लास बनाने वाले हैं जिसका नाम रहेगा QUE, ये नाम रखेंगे, ठीक है। और वो क्लास बनाना शुरू करते हैं। तो हम अभी पहले लिस्ट का यूज करेंगे, इसलिए क्लास में हम पहले नाम रखते हैं Q। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे def _init। और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं self.q, जो कि इनिशियली एम्प्टी रहेगा। फिर हम एक और फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे NQ, इंसर्ट करने वाला फंक्शन। इसमें क्या इंसर्ट करना है वो हमारा होगा डेटा। तो self.q के अंदर हम करेंगे अपेंड किसको, डेटा को, और एक मैसेज प्रिंट कर देंगे इंसर्टेड। दूसरा फंक्शन बनाएंगे हम DQ नाम से, और उसमें हम डिलीट करेंगे, ठीक है, और डिलीट करेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखना, स्टार्टिंग से डिलीट करेंगे। सबसे पहले हम प्रिंट कर देंगे self.q डॉट पॉप, और पॉप में हम मेंशन करेंगे 0 इज डिलीटेड। पॉप में हम मेंशन कर सकते हैं साइज, लिस्ट के अंदर ये पॉसिबल है, तो ये चीज हम जरूर यूज करना चाहेंगे। फिर डिस्प्ले का भी एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें सब कुछ डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हम लिख देंगे हमारा जो Q है वो है self.q, ठीक है। तो सब कुछ ओके लग रहा है अब तक। ओके, डिलीट करते समय हम एक चीज चेक कर सकते हैं कि अगर लेंथ Q का 0 है तो प्लीज आप ये मैसेज लिख दीजिए इट इज अंडरफ्लो। अगर नहीं है तो प्लीज आप इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो इसको हम सेव कर देते हैं और एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं DQ करता हूं तो मुझे ये बता देगा अंडरफ्लो है, Q आपका खाली पड़ा है, आप कैसे डिलीट कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। तो इंसर्ट करना पड़ेगा। तो कर रहे हैं, तो इंसर्ट हो गया है और यहाँ पे बता रहा है कि Q आपका अभी आ चुका है, 10 इसमें है, ऑलरेडी है। अब 20 कर देते हैं तो 20 भी आ गया। अब इंसर्ट कर रहा हूँ 50 तो 50 भी आ गया। फिर इंसर्ट कर रहा हूँ 80 भी आ गया। तो 4 नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अब DQ करने की कोशिश करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या डिलीट होगा, डिलीट हो गया 10 स्टार्टिंग वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो 20 हो गया है, 50 हो गया और 80 भी हो गया है। अब डिलीट कर रहा हूँ तो नथिंग टू डिलीट, सो इट विल शो यू दैट अंडरफ्लो। बहुत सिंपल सा स्टेप्स है हमने किया। ऑलमोस्ट जो स्टैक का जो मैकेनिज्म है वही चीज इसमें फॉलो की है, बस लास्ट से डिलीट ना करके फर्स्ट से डिलीट किया है। तो उसके लिए मैंने खाली यहाँ पे पॉप 0 कर दिया है, ना कि मैंने पॉप किया। खाली पॉप लिखा होता बिना ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ तो वो लास्ट वाले को ही डिलीट करता, ठीक है। तो ये पूरा सेम टू सेम हो गया। अब यही चीज को कॉपी करके एक नई फाइल में ले जाते हैं Q2 नाम से। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे एक मॉड्यूल कलेक्शंस के अंदर से, तो उसका नाम है DQ।
जो कि हमने लास्ट टाइम स्टैक में भी किया था। तो उसमें और इसमें खाली डिफरेंस यहाँ है कि यहाँ पे हम लिस्ट नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे DQ। तो ये एम्प्टी क्यू आ गया, बाकी सब सेम टू सेम है, आप इसमें यूज कर सकते हैं। बाकी सब तो ये ओके ही है। तो एक बार चेक कर लेते हैं इट इज वर्किंग और नॉट। DQ करते हैं सबसे पहले, अंडरफ्लो बता रहा है परफेक्ट है। कुछ इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट हो रहा है, यस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। 4 नंबर ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है। अब DQ करने की कोशिश करते हैं, 2 प्रेस किया, ओके। अब यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए, यहाँ पे पॉप फंक्शन नहीं है, पॉप ऐसे आप यूज नहीं कर सकते, तो इट इज शोइंग एरर। सो व्हाट टू डू, यहाँ पे आपको पॉप नहीं लिखना है, तो इंस्टेड ऑफ दिस यू शुड राइट पॉप लेफ्ट। इसमें ऑलरेडी फंक्शन है, दिया हुआ है कि पॉप लेफ्ट कीजिए, तो लेफ्ट साइड से पॉप हो जाएगा। तो और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, सिंपल, बहुत इजी हो गया ये चीज। तो हम फिर से इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 4 नंबर एटलीस्ट इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब पॉप करते हैं, तो कौन सा पॉप हुआ, 20 पॉप हो गया, यस। फिर दूसरा पॉप करते हैं, तो यस 30 भी पॉप हो गया, फिर वापस 50 एंड फिर 80। सारा डिटेल्स एक एक करके डिलीट हो गया। अब फिर से इंसर्ट सॉरी डिलीट कर रहे हैं, तो ये बता रहा है अंडरफ्लो। सो इट इज वर्किंग फाइन, अच्छे से ये चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्किंग फाइन। अब इसको हम तीसरे मेथड से करेंगे, और तीसरा मेथड ये है कि आपको इंपोर्ट करना है एक मॉड्यूल जिसका नाम है क्यू नाम का ही मॉड्यूल है। तो फ्रॉम क्यू इंपोर्ट क्यू। तो ये क्यू नाम का जो मॉड्यूल है उसका स्पेलिंग स्मॉल लेटर में है, और उसके अंदर जो क्लास है उसके अंदर लेटर स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल में क्यू, और यहाँ पे मैक्सिमम साइज आप दे सकते हैं, यस। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा है कि अब क्यू का जो इम्प्लीमेंटेशन एक लिमिट के साथ आप यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैक्सिमम साइज अगर आपने दिया है तो इंसर्ट करते समय आपको ध्यान देना है कि अगर साइज हो गया है, फुल हो गया है, तो आप इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, इट इज ओवरफ्लो। तो वो चीज कैसे होगा, तो आपको यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के चेक करना है कि इफ सेल्फ डॉट क्यू डॉट फुल, अगर ये फुल हो चुका है तो यू कैन प्रिंट। फुल नाम का फंक्शन इनबिल्ट अवेलेबल है, तो बस आपको याद रखना है, ये सिर्फ इसी में है, प्रीवियस वो DQ के अंदर नहीं है, ओके। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट इज ओवरफ्लो एल्स यू कैन अपेंड, ठीक है। अब अपेंड नाम का फंक्शन है नहीं, यहाँ पे कलर भी थोड़ा सा व्हाइट जैसा हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो पुट फंक्शन लिखना है, यस। पुट फंक्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट। डिलीट करते समय भी हम ध्यान देंगे, लेंथ तो वैसे काम कर जाएगा, बट ठीक है, हम यहाँ पे जो इसके इनबिल्ट फंक्शन है वो ज्यादा यूज करने की कोशिश करेंगे। सेल्फ डॉट क्यू डॉट एम्प्टी, कि अगर एम्प्टी है तो अंडरफ्लो बता देगा, अदरवाइज वो डिलीट करेगा। डिलीट करने के लिए यहाँ पे पॉप लेफ्ट फंक्शन नहीं है, यहाँ पे फंक्शन है गेट। जी हाँ, गेट फंक्शन फर्स्ट साइड से लेफ्ट साइड से डिलीट करेगा, ठीक है, ओके। प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्यू को प्रिंट नहीं करना है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा क्यू डॉट क्यू। जी हाँ, क्यू डॉट क्यू पूरा लिखना होगा, तो जाके ये प्रिंट हो जाएगा, आई थिंक लाइक दिस, ओके। बाकी सब तो यहाँ तो सेम ही है, नथिंग टू डू विद दिस। सो लेट्स रन द प्रोग्राम। यस, DQ करते हैं पहले, ओके। DQ में आ गया है प्रॉब्लम, यहाँ पे डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ रही है, ओके। आई मीन टू से यहाँ पे शायद ऐसा ही लिखना होगा, दिस नॉट ए फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे देखिए एम्प्टी आ रहा है, अंडरफ्लो भी आ रहा है, ठीक है। अब इंसर्ट करते हैं, यस, इंसर्ट हो रहा है एकदम सही तरीके से। 4 डिटेल्स भर चुकी है, एक और भर देते हैं, 5 डिटेल्स हो गई। अब मैं इंसर्ट करूं तो ये मुझे रोक देना चाहिए कि ऑलरेडी 5 हो चुका है। जो साइज है आपकी मैक्सिमम साइज वो
फुल हो चुकी है, पहुंच चुका है 5 नंबर तक। अब इंसर्ट करें तो आना चाहिए ओवरफ्लो। वैल्यू एंटर करते हैं कुछ, तो देखिए ये हो गया ओवरफ्लो। यहाँ ऑलरेडी इतना भर चुका है और नहीं भर सकते। आप जितनी बार भी आप इंसर्ट करने की कोशिश करोगे, इट इज शोइंग दैट इट इज ओवरफ्लो। नाउ अगर डिलीट करते हैं तो डिलीट क्या होगा, 10 होना चाहिए, तो यस 10 इज डिलीटेड। फिर डिलीट कर रहे हैं तो 20 डिलीट हो गया। अब 2 डिलीट हो गया है, तो अब इसमें 3 नंबर है, तो 2 और इंसर्ट कर सकते हैं। तो करते हैं 1 प्रेस करते हैं, देखिए अब ये 66 जा रहा है, ये भी जा रहा है। अब इंसर्ट करते हैं, नहीं जा रहा है क्योंकि वो हो गया है ओवरफ्लो। तो इस तरह से हमने क्यू के जो बेसिक ऑपरेशन है उसको इस तरह से हमने फुलफिल किया। तो एंड क्यू करना, डी क्यू करना और विथ एक साइज लिमिट, तो ये एक क्यू के मॉड्यूल के अंदर से आप ये मैक्सिमम साइज का जो फंक्शनैलिटी है वो हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। ये एक इन दोनों से डिफरेंट है। तो आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई डाउट हो तो जरूर पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।